पार्ट 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, संकल्प की शक्ति। When he wasn't in bed, he was confined to a wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. One sunny day, his mother wheeled him out into the yard to get some fresh air. This day, instead of sitting there, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass, dragging his legs behind him. When, जब, he wasn't, वह नहीं होता था, in bed, जब वो बिस्तर पर नहीं होता था, he was confined, माने कैद होना, बंधा होना, to a wheelchair, जब वो बिस्तर पर नहीं होता तब वो कहाँ रहता था? व्हील चेयर पर अपने आप को बंधा हुआ रहता था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ रहता था। वन सनी डे, एक दिन, हिज मदर, उसकी माताजी, व्हील्ड हिम आउट, उसकी चेयर को जिसके ऊपर वो बैठा है उसको बाहर लाई, इन टू द यार्ड, यार्ड का मतलब होता है जो बाड़ा होता ना, खुला स्थान, टू गेट सम फ्रेश एयर, वहाँ ताकि उसको प्राप्त हो सके थोड़ी शुद्ध हवा। दिस डे, इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, उस दिन बैठने की बजाय, वहाँ बैठने की बजाय, ही थ्रू हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है नीचे गिराना, फेंकना, तो यहाँ गिरा लिया, हिमसेल्फ, खुद को, उसने अपने आप को गिरा लिया, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से अपने आप को गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खींचा, अक्रॉस द ग्रास, नीचे गिरने के बाद जब वो घास पर गिर गया तो उसने अपने आप को खींचा। ड्रैगिंग हिज लेग्स, उसके पैर भी घसीटा रहे हैं, बिहाइंड हिम, उसके पीछे उसके पैर भी घसीट रहे हैं। ही वर्कड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस bordering their lot. He worked his way to the white picket fence bordering their lot. With great effort, he raised himself up on the fence. With great effort, he raised himself upon the fence. Then, step by step, he began dragging himself. Then, step by step, he began dragging himself along the fence, resolved that he would walk. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. He worked his way, उसने उस दिशा में जहां व्हाइट माने सफेद, पिकेट का मतलब नुकीले, है ना, नुकीले खूंटे, फेंस का तार फेंसिंग लगा था ना अपने साथ, तो उस बाड़ तक, बॉर्डरिंग, उस सीमा तक, देयर लॉट, जो उसके घर के सामने एक नुकीले खूंटों की बाड़ बनी हुई थी, वहां तक वो गया। विथ ग्रेट एफर्ट, उसने काफी बड़ा प्रयास किया, ग्रेट एफर्ट, महानतम प्रयास किया। ही रेज्ड, उठाया, हिमसेल्फ, खुद को, अपॉन द फेंस, उस खूंटों के सहारे उसने अपने आप को उठाया उस मेड़ पर। देन स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद एक खूंटे से दूसरे खूंटे, ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को घसीटना शुरू किया। अलोंग द फेंस, उस बाड़ के सहारे। रिजोल्व दैट ही वुड वॉक, उसने निश्चय किया वह चलेगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, उसने शुरू कर दिया रोज। अनटिल ही वोर अ स्मूथ पथ, जब तक कोमल रास्ता, स्मूथ का मतलब कोमल, चिकना रास्ता, ऑल अराउंड द यार्ड, उस बाड़े के आसपास कोमल रास्ता, बिसाइड द फेंस,
है ना, जब तक कोमल रास्ता नहीं बना तब तक उसने प्रयास किया। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं। ही वांटेड, वह कुछ नहीं चाहता था। मोर देन टू डेवलप लाइफ, वह केवल विकास चाहता था, जीवन चाहता था। इन दिस दोस लेग्स, उसकी टांगों में केवल वो जान यानी कि सजीव चाहता था, अपनी टांगों को विकसित करना चाहता था, उनमें चेतना आ जाए। इस कार्य के लिए उसने ये सब किया। ये भी आपको समझ में आया होगा। थ्रू हिज डेली मसाजेस, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ultimately through his daily massages, his iron persistence and his resolute determination, he did develop the ability to stand up. He did develop the ability to stand up, then to walk haltingly, then to walk by himself, and then to run, then to walk haltingly, then to walk by himself and then to run. अंततः अल्टीमेटली अंततः आखिरकार हिज डेली मसाजेस, उसकी रोज की मालिश, हिज आयरन परसिस्टेंस, उसका फौलादी दृढ़ता, उसकी फौलादी दृढ़ता, एंड हिज रिजोल्यूट, उसका निश्चय, डिटर्मिनेशन, उसका जो संकल्प था वो निश्चित था। He did develop the ability, उसने एक योग्यता विकसित की, टू स्टैंड, खड़े होने की क्षमता पैदा की। देन टू वॉक हल्टिंगली, और वो हल्टिंगली का मतलब था लड़खड़ाना, वह लड़खड़ाते चला। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, और खुद चलना शुरू हो गया। एंड देन टू रन, उसके बाद वो दौड़ा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, देन टू रन टू स्कूल, टू रन फॉर sheer joy of running. Later in college, he made up the track team. He began to walk. उसने पुनः चलना शुरू किया। टू स्कूल, पुनः स्कूल जाना शुरू कर दिया। Then to run, दौड़कर, टू स्कूल, दौड़कर स्कूल की तरफ गया। टू रन फॉर sheer joy, फॉर रनिंग, और एक मजेदार दौड़ शुरू की। लेटर इन कॉलेज, बाद में जब वो कॉलेज में पहुंचा, ही मेड द ट्रैक टीम, उसने एक ट्रैक टीम बनाई, अपनी दौड़ की एक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, दिस यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, हु कुड never hope to run, these determined young man, Dr. Glenn Cunningham, run the world's fastest mile. तो स्टिल लेटर, उसके बाद इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, दिस यंग मैन, वही युवा व्यक्ति, हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी आशा नहीं थी, टू सर्वाइव, जीवित रहने की जिसकी आशा नहीं थी, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, Who would surely never walk, जो निश्चित ही, श्योरली माने निश्चित ही, कभी चल नहीं सकेगा, चल नहीं सकता था। Who could never hope, जिसकी उम्मीद नहीं थी, to run, दौड़ने की। This determined, लेकिन उसका जो संकल्प था, उसके जो संकल्प की शक्ति थी, वही दृढ़ संकल्प यंग मैन, वही दृढ़ संकल्पी युवा व्यक्ति डॉक्टर ग्लीन कनिंगम, रन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, वही डॉक्टर ग्लेन कनिंगम थे उस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, और वर्ल्ड, संसार के फास्टेस्ट माइल मतलब विश्व की सबसे तेज में दौड़ने वाला व्यक्ति बने। तो ये संकल्प शक्ति की एक कहानी थी। प्रिय छात्रों, अपने मन में हम किसी काम को ठान लेते हैं, उसको करके दिखाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो।